2024 में 70 से ज़्यादा मुल्कों में इलेक्शंस हुए। इन इलेक्शंस में दुनिया की तकरीबन आधी आबादी ने वोट डाले। हर मुल्क में वोटर्स के इश्यूज मुख्तलिफ थे, लेकिन फिर भी एक चीज़ जो इन इलेक्शंस में कॉमन थी वो थी बरसरे इक़्तिदार पार्टियों की शिकस्त। जापान से लेकर शुमाली मैसेडोनिया तक जो पार्टी पावर में थी, ज़्यादातर जगहों पर वो हार गई, चाहे वो दाएं बाजू की थी या बाएं बाजू की। जनूबी अफ्रीका की बाएं बाजू की पार्टी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस हार गई और बरतानिया की दाएं बाजू की क़दामत पसंद पार्टियों को शिकस्त हुई। लेकिन इस रुझान की वजह क्या थी? एक बड़ी वजह थी महंगाई, माशी अदम इस्तेहकाम, जिसका 2022 के बाद दुनिया भर को सामना करना पड़ा। साल 2022 में कोविड-19 की वजह से आलमी तिजारत और सप्लाईज मुतासिर हुई। इससे महंगाई बढ़ी। रूस और यूक्रेन के दरमियान छिड़ने वाली जंग की वजह से भी सप्लाई चेन में खलल आया। नतीजा, आम अशिया की कीमतें ऊपर चली गईं। दुनिया भर में बढ़ने वाली इस महंगाई की वजह अगरचे किसी मुल्क की कोई मखसूस इक़्तिसादी पॉलिसी नहीं थी, लेकिन अवाम ने महंगाई पर हुक्मरान पार्टी को ही कसूरवार समझा। अमेरिका, सेनेगल और श्रीलंका में इसी वजह से हुक्मरान पार्टी को अपोजिशन पार्टी के हाथों शिकस्त हुई, जबकि इंडिया और फ्रांस में बरसर इक़्तिदार पार्टियों की पार्लियामेंट में सीटें कम हुईं, लेकिन वो कोalition की वजह से हुकूमत बचाने में कामयाब रही। मैक्सिको में भी हुकूमती पार्टी फतेहमंद रही। 2024 के इलेक्शंस के नताइज किसी हद तक नसरियाती सियासत की भी नफी करते हैं।